हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर टैलेंट्स गोस्ट के क्वेश्चंस आंसर्स। वेयर एंड हाउ डिड द नैरेटर मीट मिस्टर टैलेंट? कहाँ और कैसे जो नैरेटर मिस्टर टैलेंट को मिला? व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट ऑफ द नैरेटर? उसको नैरेटर से क्या उम्मीद थी? द नैरेटर मैट मिस्टर टैलेंट इन अ स्मॉल इन। नैरेटर मिस्टर टैलेंट को एक छोटी सी सराय में मिला एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो कि पहाड़ी की शिखर पर थी। द नैरेटर फाउंड हिम रीडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। नैरेटर ने देखा कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहा था। मिस्टर टैलेंट एक्सपेक्टेड द नैरेटर टू ड्रॉ अप अ विल फॉर हिम। मिस्टर टैलेंटेड चाहते थे कि जो नैरेटर है उसके लिए एक वसीयत बनाए, टू बी द ट्रस्टी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। और वो जो उसने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हैं, यानी कि जो लेख लिखे हैं उसने, उसका वो ट्रस्टी बन जाए, यानी कि देख रेख करने वाला। What was the narrator's impression of Mr. Talent's writing and narration? यानी कि नैरेटर मिस्टर टैलेंट्स की राइटिंग के बारे में, नैरेशन के बारे में क्या सोचता था? अकॉर्डिंग टू द नैरेटर मिस्टर टैलेंट्स नैरेशन वॉज स्लो। नैरेटर के अनुसार मिस्टर टैलेंट की जो नैरेशन है वो धीमे थी, मोनोटोनस, नीरस थी एंड एक्सप्रेशनलेस और भावहीन थी। ही कंपेयर्ड इट टू अ वॉइस ऑन अ लाउड स्पीकर ऑन अ डल सब्जेक्ट। उसने इसकी तुलना लाउड स्पीकर पर एक बोरिंग सब्जेक्ट के बारे में बोलने के साथ की। हिज राइटिंग वॉज बोरिंग। उसकी जो राइटिंग थी वो बोरिंग थी। द कैरेक्टर्स, स्टोरी एंड सीनरी वॉज अनड्रामेटिक। यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स थे, स्टोरी थी और सीनरी सारे अनड्रामेटिक थे, यानी कि कुछ फील नहीं आता था। व्हेन वॉज द सेकेंड टाइम दैट द नैरेटर हर्ड ऑफ मिस्टर टैलेंट? अच्छा, नैरेटर ने दूसरी बार मिस्टर टैलेंट के बारे में कब सुना? द सेकेंड टाइम ही हर्ड ऑफ, देखो स्पेलिंग गलत है, HEA है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ मिस्टर टैलेंट वॉज आफ्टर 10 years। यानी कि नैरेटर ने मिस्टर टैलेंट के बारे में 10 साल बाद सुना। व्हेन ही रेड अबाउट हिज डेथ, जब उसको उसकी मृत्यु का पता चला इन द न्यूज़पेपर में। हु वॉज जॉनसन? व्हाट डिड द नैरेटर एक्सपेक्ट ऑफ हिम? जॉनसन कौन था और नैरेटर को उसके से क्या उम्मीद थी? मिस्टर जॉनसन वॉज ए जर्नलिस्ट। मिस्टर जॉनसन एक जर्नलिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक हु वॉज ऑलवेज होपिंग टू अनअर्थ अ मास्टरपीस। वो एक क्रिटिक भी था जिसको आशा थी कि वो एक ना एक दिन अपना मास्टरपीस बनाएगा। द नैरेटर होप मिस्टर जॉनसन वुड रीड द बॉक्स फुल ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नैरेटर को आशा थी कि मिस्टर जॉनसन डब्बों में भरी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो लेख हैं वो पढ़ेंगे, लेफ्ट बाय मिस्टर टैलेंट, जो कि मिस्टर टैलेंट के द्वारा छोड़ी गई, एंड डिसाइड विच वंस वर वर्थ पब्लिशिंग। और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पब्लिश के योग्य है। वाई वर मिस्टर टैलेंट्स रिलेटिव्स एंग्री विद द नैरेटर? अच्छा, टैलेंट के जो रिश्तेदार थे वो नैरेटर से गुस्सा क्यों हुए? मिस्टर टैलेंट्स रिलेटिव्स वर एंग्री विद द नैरेटर। जो टैलेंट के जो रिलेटिव्स थे वो नैरेटर से गुस्सा इसलिए हुए बिकॉज दे वर इन सोर नीड ऑफ मनी, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। दे डिड नॉट वांट मिस्टर टैलेंट्स मनी टू बी वेस्टेड ऑन पब्लिशिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर टैलेंट के जो पैसा है उसकी फालतू में बर्बाद हो पब्लिशिंग में। वेयर एंड हाउ डिड द नैरेटर फाइनली मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ मिस्टर टैलेंट? कहाँ और कैसे मिस्टर नैरेटर जो है वो मिस्टर टैलेंट को उसने ढूंढा? अबाउट 3 years आफ्टर मिस्टर टैलेंट्स डेथ। मिस्टर टैलेंट की मृत्यु के 3 साल बाद द नैरेटर सॉ हिम वॉकिंग डाउन अ रोड। नैरेटर ने देखा कि वो तो एक गली में घूम रहा है, जा रहा है। ही इमीडिएटली हेल्ड अ टैक्सी एंड जम्प्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। फटाफट उसने एक टैक्सी की और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ही वॉज सरप्राइज टू डिस्कवर दैट मिस्टर टैलेंट वॉज अलाइव। वो ये देखकर हैरान हो गया कि मिस्टर टैलेंट जो है वो भी जिंदा थे। वट हैड बीन मिस्टर टैलेंट्स इंटेंशन ऑफ डूइंग वट ही हैड डन? अच्छा, मिस्टर टैलेंट की क्या इरादे थे, ठीक है, कि उसने क्या किया, उसके क्या इरादे थे? मिस्टर टैलेंट एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन देम। मिस्टर टैलेंट ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड राइटिंग अ ट्रीटीज ऑन द पावर ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। और वो एक लेख लिख रहे थे ह्यूमन एंड्योरेंस, यानी कि इंसान की सहनशीलता के बारे में। देयर इज़ ए ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ सस्पेंस थ्रू आउट दिस स्टोरी। यानी कि इस कहानी में धीरे धीरे सस्पेंस बनाया गया है। हाउ डज़ द राइटर डू दिस? राइटर ये कैसे करता है?
द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर अरेंज्ड इन ए क्लाइमेटिक मैनर, यानी कि जो कहानी के जो इवेंट्स हैं, घटनाएं, वो एक क्लाइमेटिक मैनर में तरीके में एक कतारबद्ध किए गए हैं। टू इंटेंसीफाई द सस्पेंस, ताकि जो सस्पेंस उसको और भी ज़्यादा इंटेंस किया जा सके, और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर टैलेंट कोज बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन, यानी कि जब मिस्टर टैलेंट अपीयर होता है तो उसका जो गोस्ट है, तो एंटिसिपेशन, हमें पता, आगे हम सोचने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। द नैरेटिव स्टाइल एंड इमेजरी मेक्स दिस एन इंटरेस्टिंग रीड, यानी कि जो कहानी नैरेटिव है, उसका स्टाइल है, उसकी जो इमेजरी है, हमें ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बना देती है। अ प्लॉट ट्विस्ट इज़ अ मेजर चेंज इन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्लॉट, यानी कि कहानी के अंदर जो मोड़ आते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आशा करने का आगे क्या होने वाला है। इट इज़ यूज टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑडियंस, इसको ऑडियंस के इंटरेस्ट को बरकरार करने के लिए किया जाता है। यूजली सरप्राइजिंग, खासतौर से जब उनको हैरान करना हो। विद रेवोल्यूशन, यानी कि जो रिवील करे, जो सच्चाई पता चले। डिस्कस द प्लॉट ट्विस्ट इन दिस स्टोरी, अच्छा इस प्लॉट में जो स्टोरी में ट्विस्ट आया उसको डिस्कस करो। द प्लॉट ट्विस्ट अकर्स एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी, जो ट्विस्ट आता है कहानी वो बिल्कुल आखिर में आता है। व्हेन द गोस्ट ऑफ मिस्टर टैलेंट इज़ रिवील्ड टू बी मिस्टर टैलेंट हिमसेल्फ, जब मिस्टर टैलेंट का जो गोस्ट है वो एक्चुअली में मिस्टर टैलेंट होता है। डिस्पाइट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज द स्टोरी नेवर सीजेस टू बी अम्यूजिंग, हालांकि इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं कहानी में, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। कोट वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मेक द स्टोरी फ़नी, यानी कि कहानी में से कुछ वर्ड्स बताओ, कुछ फ्रेजेस बताओ जो कि कहानी को फ़नी, हास्यमय बनाते हैं। ही एडिड दैट इफ़ आई स्टिल हैड डाउट्स, उसने कहा कि अगर मुझे अब भी शक है एज टू द लिटरेरी वर्थ, कि मुझे उनकी लिटरेरी मतलब लेखन कला में कि शक हो, ही वुड रीड मी अनदर, तो वो मुझे दूसरी लेखन विधि पढ़कर सुनाए। फिर माई गॉड आई क्राइड ही इज़ सॉलिड, अरे भगवान, मैं चिल्लाया, यार ये तो सॉलिड है, यानी कि ये भूत नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेसन में।